और हेडलाइंस के बाद वक्त हो गया है सुपर 50 का। सुपर 50 में देखिए अब तक की 50 बड़ी खबरें। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी बीजेपी। आज से अमित शाह 95 दिनों के लिए राज्य के दौरे पर होंगे रवाना। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से दौरा शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर के हालात पर बुद्धिजीवियों से करेंगे बात। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। जम्मू के बाद उड़ीसा के कालाहांडी जाएंगे अमित शाह। 25 सितंबर को दौरा खत्म होगा। पायलट गन पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता को फटकार। कहा जाओ पहले पत्थरबाजी रुकवाओ। सरकार को भी दो टूक। अलगाववादियों आजादी के नारे लगाने वालों से नहीं होगी बात। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से साझा की कश्मीर और सुकमा के हालात पर सरकार की तैयारी। जम्मू कश्मीर को दी गई 80,000 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की जानकारी। आज फिर गोरखपुर में गूंजेगा योगी योगी। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में ही हिस्सा लेंगे। सीएम योगी की भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसने की तैयारी। मौजूदगी का पता लगाने के लिए दफ्तर में लैंडलाइन से करेंगे फोन। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच आ सकती है कॉल। यूपी में विकास को लेकर एक्शन में योगी सरकार। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पेश करेगी रिपोर्ट कार्ड। सभी मंत्रियों और अफसरों को आदेश। इंडिया टीवी की ऑपरेशन पेट्रोल पंप का बड़ा असर। एसटीएफ ने पेट्रोल चोरी मामले में 4 पेट्रोल पंप मालिक समेत 23 को किया गिरफ्तार। यूपी में पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी पर योगी सरकार सख्त। डीजीपी ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेजी। पेट्रोल चोरी करने वाले पंप मालिकों की खैर नहीं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मशीन से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। बस्ती में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पुरुषों को निशाने पर लिया। लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम कर रहे। यूपी पुलिस के रवैये से अफसरों पर नाराज हुई मंत्री निरंजन ज्योति। एसपी और बीएसपी का चश्मा हटाने की नसीहत दी। कोई है एसआई, उसने कहा कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं प्रसाद बांटूंगा, लेकिन मैं काम वही करूंगा जो मुझे करना है। तो समाजवादी बहुजन समाजवादी का चश्मा इसको उतारना पड़ेगा। एमपी के हरदा में महिला एसआई से बीजेपी नेता के रिश्तेदार ने की बदसलूकी। फिर भी एसपी ने महिला एसआई समेत 3 को लाइन हाजिर किया। आरोपियों में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार का भतीजा भी शामिल। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान की गुंडागर्दी। रिक्शा चालक को पीटते हुए चौकी तक लाए। आरोपी सिपाही को किया गया सस्पेंड। रिक्शे को गलती से पार्क करने पर सिपाही भड़क गया था। मथुरा में सोशल साइट पर 250 से ज्यादा महिला श्रद्धालुओं की फोटो वायरल। फेक आईडी बनाकर पोस्ट की गई तस्वीरों पर भद्दे कमेंट्स आने के बाद लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। यूपी के पर्यटन स्थलों को दलालों से मुक्त कराएगी योगी सरकार। रीता बहुगुणा जोशी ने लपका कल्चर खत्म करने के संकेत दिए। कहा महिला सैलानियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। केजरीवाल ने पहली बार मानी गलती। एमसीडी चुनाव में हार के बाद केजरीवाल ने कहा हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, आत्ममंथन कर दूर करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने अपने नेताओं से कहा इस वक्त बहानों की नहीं, एक्शन की जरूरत है। दिल्ली के विधायकों से एक एक कर मिल रहे हैं केजरीवाल। एमसीडी चुनाव में पूछी हार की वजह। कुमार विश्वास की पार्टी नेताओं को नसीहत पर संजय सिंह ने सलाह दी। कहा पार्टी में बोलते तो बेहतर होता। बेहतर तरीका यही है कि अपने कमियों के बारे में हम आपस में चर्चा करके और उसको दूर करने के बारे में कोशिश करें। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने कुमार विश्वास का समर्थन किया। कुमार विश्वास को बड़े दायित्व देने की वकालत की। कहा पार्टी में बड़े बदलाव जरूरी। अन्ना को आपके एक समर्थक ने बताया बीजेपी का एजेंट। मनीष सिसोदिया ने समर्थक के ट्वीट को रीट्वीट किया। योगी की राह पर चली दिल्ली की केजरीवाल सरकार। दिल्ली में भी महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियों को रद्द करने का फैसला। पश्चिम बंगाल के नारदा सिंह मामले में टीएमसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई के बाद ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। टीएमसी ने राजनीतिक साजिश बताया। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज पर गाज। जज ओम प्रकाश मिश्रा को सस्पेंड किया गया। 30 अप्रैल को होने वाले थे रिटायर। गंगा नदी को पहली बार हाईकोर्ट का नोटिस मिला। अवैध निर्माण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने पार्टी बनाया। 8 मई तक उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी वासव जयंती के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे का कार्यक्रम। दिल्ली एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी शख्स ने खुद को आईएस का एजेंट बताकर सरेंडर किया। कहा अब नहीं करना आईएसआई के लिए काम। दुबई से आए शख्स ने भारत में रहने की इच्छा जताई।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में बैंक डकैती के दौरान पकड़ा गया जिंदा आतंकी। कबूलनामे में बताया सीमा पार बैठे आका के इशारे पर बैंक लूटने आया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महिला को 7 समंदर पार से पति ने फोन पर दिया तलाक। पीड़ित हाईकोर्ट के पूर्व जज की रिश्तेदार है। पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार। नोएडा में एसटीएफ की रेड में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 7 सटोरिये गिरफ्तार। सटोरियों से 27 लाख कैश बरामद किया गया। कई मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त। वाराणसी में शोरूम में लूट की कोशिश नाकाम रहने पर नकाबपोश बदमाशों ने की तोड़फोड़। विरोध करने पर शोरूम मालिक के बेटे के सिर पर कट्टे से हमला किया। इंदौर में 4.5 साल के बच्चे ने गाड़ी चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 16 चोरी की गई गाड़ियां जब्त की गई। 2 चोर गिरफ्तार। तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स ने पत्नी को गोली मारकर खुदकुशी की। किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। गोली की आवाज सुनकर मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया। पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अमृतसर खालसा कॉलेज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। स्टूडेंट्स की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं छात्र। मैनेजमेंट कमेटी पर लगाए धमकाने के आरोप। गया के बाराचट्टी में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम रही। एसएसपी ने 15 किलो का सिलेंडर बम बरामद किया। बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुकमा हमले के बाद 10 से ज्यादा नक्सली कमांडर्स की तस्वीरें जारी की। सभी पर 3 लाख से 40 लाख का इनाम। कुपवाड़ा हमले में शहीद कैप्टन आयुष को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। कानपुर में कैप्टन के पैतृक निवास में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सुकमा के शहीद जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर। मैन ऑफ द मैच की राशि सुकमा के शहीद परिवारों के नाम की। शहीदों के परिवारों को गोद लेंगे आईएएस ऑफिसर्स। आंध्र प्रदेश में सामने आया दर्दनाक हादसा। झील में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत हुई। समारोह के बाद घर लौटने के दौरान हादसा हुआ। सहारनपुर में देहरादून अंबाला हाईवे पटला भयानक हादसा। बिजली के खंभे से कार टकराई। हाई टेंशन वायर के कार पर गिरने से आग लगी। 4 लोगों ने कूदकर जान बचाई। तेलंगाना के खम्मम में भड़का मिर्च किसानों का गुस्सा। एग्रीकल्चर मार्केट में आग लगाई। मिर्च की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज है किसान। भोपाल की सोनागिरी इलाके में 3 मंजिला इमारत में आग लगी। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फ्लैट और उसमें मौजूद कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। नागपुर में बाघ की बेरहमी से हत्या कर शव को खेत में दफनाया गया। किसान ने फसल बचाने के लिए खेतों में बिजली का करंट लगाया था। टाइगर के गले में लगे कॉलर आईडी से सुराग मिला। उदयपुर में नेपाल के सबसे अमीर उद्योगपति की बेटी की शाही शादी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे सहित बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा। शादी में सलमान खान, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई स्टार्स पहुंचे। बाहुबली ने पहले ही दिन मारा शतक। 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। ओपनिंग के मामले में कई हिंदी फिल्मों को भी पीछे छोड़ा। धमकी को लेकर उत्तर कोरिया पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री टिलरसन ने संकेत दिए। चीन ने उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम रोकने की नसीहत दी है। इराक की राजधानी बगदाद में कार विस्फोट की तस्वीरें आई सामने। धमाके में 4 लोगों की मौत हुई, 8 जख्मी। कोलंबिया के एक शहर में इमारत जमींदोज। हादसे में 10 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी डिजास्टर टीम। आईपीएल में आज शाम 4 बजे बेंगलुरु और पुणे की टक्कर। वहीं रात 8 बजे के मुकाबले में मुंबई इंडियंस और गुजरात लायंस आमने सामने। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब जबकि कोलकाता ने दिल्ली को मात दी।